वेलकम टू सार्थक क्लास। बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 10 मैथ्स में चैप्टर 3 है ना। इसका प्रश्नावली 3 का क्वेश्चन नंबर 9 आज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आयु से संबंधित क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से हम हल करेंगे, ये देखते हैं। ठीक है, ये प्रश्न है, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग जो है वो 45 वर्ष दिया है। 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। दोनों की वर्तमान आयु हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, मानेंगे माना व्यक्ति की वर्तमान आयु, x वर्ष है। व्यक्ति की वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक, अब यहाँ पे दिया है व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का योग 45 है। तो व्यक्ति की वर्तमान आयु को x वर्ष लिए है, इसलिए उसके पुत्र की वर्तमान आयु, अब दोनों का योग 45 है, तो एक को x लिए है, तो क्या करेंगे 45 में से x को घटा देंगे, तो ये उसके पुत्र की वर्तमान आयु है। तो यहाँ पे जब योग देगा तो उस योग में से उस x को घटा देंगे, और अगर अंतर देगा तो प्लस कर देते। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। ये हो गया। फिर क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व, अब यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष पूर्व व्यक्ति की आयु। तो अभी उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है, 5। तो 5 वर्ष पूर्व के लिए जब निकालते हैं तो 5 साल पहले उसकी आयु कम रही होगी। तो इसके लिए क्या करते हैं, पूर्व जब दिया रहेगा तो वर्तमान आयु में से जितना वर्ष पूर्व देगा उसको घटा देगा। तो 5 वर्ष पूर्व व्यक्ति की आयु कितनी होगी, x - 5 वर्ष होगी। ठीक है, और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष पूर्व। तो अभी उसकी वर्तमान आयु कितनी है, 45 - x है। इसमें से अभी 5 को कम कर देंगे तो 45 - 5 भी आ जाएगा, 40 - x वर्ष। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया, 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल प्रश्नानुसार 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल। तो 5 वर्ष पूर्व व्यक्ति की आयु कितनी थी, x - 5। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी थी, 40 - x। इन दोनों का गुणनफल दिया, बीच में गुना लगा देंगे। उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना है, तो उस व्यक्ति की आयु कितनी थी, x - 5। इसका 4 गुना हो जाएगा, तो इसको 4 से गुना कर देंगे। समझ गए। तो 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस व्यक्ति की आयु x - 5 थी, इसका 4 गुना हो जाएगा, इसलिए इसको 4 से गुना किया। ठीक, अब इसको हल कर देंगे। तो पहले 40 का दोनों से अलग अलग गुना करेंगे, तो 40 × x ये हो गया 40x माइनस 40 × 5 ये हो जाएगा 200 माइनस x का दोनों से इंटू करेंगे तो माइनस x × x माइनस x² माइनस माइनस प्लस 5 × x 5x। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करना, 4 × x 4x, यहाँ पे गुना है, और माइनस 4 × 5 = 20। ठीक, अब इसको क्या करना है, तो वर्ग समीकरण बनाना है। ठीक है, ये जो इधर दिया हुआ है इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं पूरे का पूरा। ठीक है, यहाँ लिख दो 0। ये जो -x² है इधर आके +x² हो गया, प्लस 40x इधर आके -40x, प्लस 5x इधर आके -5x, माइनस 200 इधर आके +200, और इधर जो संख्या है उसको ऐसे लिखना है 4x - 20। ठीक, या अब x² -40x - 5x कितना हो गया, -45 -45x + 4x, तो यह आ जाएगा -41x। ये होगा। ठीक है,
प्लस 200 माइनस 20, तो 200 में 20 कम कर देंगे 180 इक्वल टू 0। तो ये बन गया हमारा वर्ग समीकरण। अब इसको मध्य पद को तोड़ना है, दो भागों में, गुणा करने पे आना चाहिए 180 और जोड़ने घटाने में आना चाहिए 41। तो 180 का ऐसे गुणनखंड निकाल लेंगे तो आ जाएगा 2 दिया 18, 2 शून्य 16, फिर 2 से 2 चौका 8, 2 पंचे 10, फिर ये 3 से जाएगा ये आएगा 15, फिर ये 3 से जाएगा ये आएगा 5, फिर ये 5 से जाएगा ये आएगा 1। ठीक, अब यहाँ पर ये जो संख्या आया है इसमें से दो संख्याओं का एक जोड़ा बनाते हैं पेयर, तो जिसको गुणा करने पे कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पे गुणा पे आना चाहिए 180, और प्लस माइनस करने पे आना चाहिए कितना 41। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा कितना होगा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, ये चारों संख्या को लेंगे तो आ जाएगा 36, और ये 5, 36 और 5 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 41। ठीक है, तो इसको अच्छा बीच का चिन्ह, ये चिन्ह जब माइनस में रहेगा ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो दोनों को किस में लेते हैं ऋणात्मक में लेना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा माइनस 36x माइनस 5x प्लस 180, इसको लिख देना 36 गुना 5, इन दोनों गुणा करने से 180 आ जाएगा। अब यहाँ से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों से क्या कॉमन है x, यहाँ क्या बचा x माइनस यहाँ क्या बचा 36, माइनस का माइनस, इन दोनों में क्या कॉमन है 5, यहाँ क्या बचा x प्लस माइनस का माइनस, यहाँ क्या बचा 36 इक्वल टू 0। अब x माइनस 36 और x माइनस 5 इक्वल टू 0, इसको अलग अलग जीरो करना, x माइनस 36 इक्वल टू 0 या x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 36 या x इक्वल टू 5। अब x जो है किसको माने हैं, उस व्यक्ति की आयु को माने हैं, तो ज़्यादा वाला जो है वो उस व्यक्ति की आयु होगी। ठीक है, तो उस व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे आंसर, व्यक्ति की वर्तमान आयु, व्यक्ति की वर्तमान आयु 36 वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु। अब पुत्र की वर्तमान आयु कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे पुत्र की वर्तमान आयु कितना माने हैं, पुत्र की वर्तमान आयु 45 माइनस x है, तो 45 माइनस x का मान आया 36, दिया जाएगा 9। तो यही हमारा आंसर आएगा, और इसको जो कम वाला जो माना है उसको अस्वीकार करना, क्योंकि अगर व्यक्ति की आयु 5 मानेंगे तो पुत्र की आयु जो है वो क्या हो जाएगी 40 वर्ष, तो ये असंभव है, ऐसे नहीं हो सकता। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो व्यक्ति की वर्तमान आयु 36 वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु 9 वर्ष होगी। ठीक है, आप इन दोनों को जोड़ दो 36 और 9 तो 45, दोनों का योग 45 दिया हुआ ही आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को इस प्रकार से हल करना है। इसी प्रकार से और क्वेश्चन देखने और समझने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।